गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B में जब आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे तो आपको अपना क्रेडिट नोट का जो फिगर्स है वो बहुत ही सावधानी से भरने की ज़रूरत है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जीएसटीआर 3B के अंदर जो ऑल अदर आईटीसी वाला सेक्शन है उसी के अंदर नेट अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिट नोट को एडजस्ट करने के बाद शो कर दिया करते थे। मतलब लेट सपोज दिसंबर महीने में आपका परचेज है 1,000 रुपए का, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल है ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट नोट 200 रुपए का। ऑल अदर आईटीसी में हम लोग 800 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट नेट ऑफ करके शो कर दिया करते थे। ये प्रोसेस सही नहीं था पहले भी, ये प्रोसेस सही नहीं है आज भी। अब इस चीज को डिपार्टमेंट बहुत ही आसानी से आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। क्या मतलब, लेट सपोज दिसंबर महीने में आपने परचेज किया है 1,000 रुपीज का, लेकिन आपने जब जीएसटीआर 3B को फाइल किया तो आपने वहां पर 1,000 रुपीज माइनस 200 रुपीज 800 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया है। अब जैसे ही आप जीएसटीआर 2B को देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूं जीएसटीआर 2B किस तरीके से डेटा रिफ्लेक्ट करता है। यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने बता रखा है आईटीसी अवेलेबल क्रेडिट में बी क्लेम्ड इन रेलिवेंट हेडिंग्स इन जीएसटीआर 3B टेबल 4A5। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल अदर आईटीसी में सिर्फ वो अमाउंट आ रहा है जो कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम करना है। अगर आपका कोई क्रेडिट नोट है तो वो आप जीएसटीआर 2B में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर पार्ट बी में आईटीसी रिवर्सल क्रेडिट में बी रिवर्स्ड इन रेलिवेंट हेडिंग्स इन जीएसटीआर 3B करके दिखाया जाता है। अगर कोई क्रेडिट नोट रहता दिसंबर महीने की रिटर्न के लिए तो वो अदर्स सेक्शन के अंदर आईटीसी रिवर्सल में 4B2 में दिखाने के लिए बताया जाता है। इफ दिस इज पॉजिटिव क्रेडिट शैल बी रिवर्स्ड। अगर ये पॉजिटिव है तो क्रेडिट जो है आपको रिवर्स करना है मैंडेटरली। किस टेबल में? अंडर टेबल 4 ब्रैकेट बी ब्रैकेट 2 ऑफ जीएसटीआर 3B। if this is negative then credit may be reclaimed subject to the reversal of the same on an earlier instance। तो अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स अगर कोई क्रेडिट नोट है तो आपको टेबल नंबर 4B2 का ही यूज करना है। अब अगर आपने टेबल 4B2 का यूज नहीं किया तो क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है वो एक बार पोर्टल पे समझते हैं। क्योंकि न्यू रिटर्न स्कीम जो है वो लागू हो गई है 1 जनवरी 2021 से, जिसकी पहली रिटर्न जानी है 31 जनवरी के बाद। तो अगर आपको क्यूआरएमपी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारा जीएसटी का न्यू रिटर्न स्कीम कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं 35% डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। कोर्स परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जा सकते हैं। आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जीएसटी प्लेटफॉर्म का उसके अंदर अब आपको जीएसटीआर 9 और 9C का जो सेशन है वो भी अब अवेलेबल करवा दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो आपको अगर 1920 में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप इस सेशन को भी परचेज कर सकते हैं। 1 महीने की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड व्यूज के लिए आपको ये दोनों ही सेशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब देखिए जो हमारा जीएसटी पोर्टल है उसके अंदर जीएसटीआर 3B में किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रेडिट नोट जब आपके पास रिसीव हो तो आप उसे ऑल अदर आईटीसी में अगर दिखाएंगे तो क्या इंपैक्ट होगा।
नेट इफेक्ट तो वही रहेगा इस पर्टिकुलर महीने के लिए। नेट इफेक्ट ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। लेट सपोज यहां पर 3,31,273 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अगर मैं मान लूं कि 10,000 रुपए का क्रेडिट नोट इस महीने अवेलेबल था और मैंने यहां पर 3,21,000 का फिगर जो है वो नेट ऑफ करके दिखा दिया है। अब वो जो 10,000 का क्रेडिट नोट था वो मैंने यहां पर नहीं दिखाया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, डिपार्टमेंट ये कह सकता है, ऑफिसर्स ये कह सकते हैं कि आपने एज पर जीएसटीआर 2B जो आपका आईटीसी रिवर्सल है ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट नोट वो नहीं किया है, तो आप उस आईटीसी को रिवर्स करें। और दूसरी चीज, अगर ये खुदा ना खास्ता जो आपका 3,31,000 का आईटीसी एक्चुअल था जो कि सेट ऑफ करने के बाद 3,21,000 हो गया, तो 10,000 रुपए का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने सेट ऑफ किया, अगर 16/4 की डेट निकल गई, अगर 16/4 की डेट निकल गई और आपने उस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं किया है और उसके बाद अगर ये बात आ गई कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट नोट रिवर्स नहीं किया, तो वहां पर डबल नुकसान हो सकता है। क्यों डबल नुकसान हो सकता है? क्योंकि ये बताया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो सिर्फ और सिर्फ 3,21,000 का है। आप बोलेंगे कि भैया ये जो 3,21,000 है इसके अंदर 3,31,000 और 10,000 जो है मेरा क्रेडिट नोट का है, बट चूंकि जीएसटीआर 2B के अंदर वो आईटीसी रिवर्सल के अदर्स सेक्शन में दिखाया गया और ये बताया गया है कि क्रेडिट नोट का जो रिवर्सल है वो 4B2 से होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स नहीं किया है, इसीलिए आप इसे रिवर्स कीजिए। तो आपका पॉइंट होगा कि जो हमने ऑलरेडी रिवर्स कर दिया था उसका क्या होगा, हमें रिक्लेम करने मिलना चाहिए, या फिर हमने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया है वो हमें क्लेम करने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो वहां पर चूंकि 10,000 रुपीज के लिए अब 16/4 का टाइम निकल चुका है तो वो अब आप कर नहीं पाएंगे। तो ये दो तरीके से आपको इसमें जो है नुकसान हो सकता है, इसीलिए अब क्रेडिट नोट को टेबल नंबर 4B2 के अंदर ही डालें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसी को लेकर के जीएसटीआर 99C में भी आप देखेंगे तो टेबल नंबर 7 में टेबल 4B2 का इंपैक्ट आता है और टेबल नंबर 6 में टेबल नंबर 4A5 का इंपैक्ट दिया जाता है। अगर नेट ऑफ करने का ही ऑप्शन दिया जाता तो ये ऑप्शंस देने की जरूरत ही नहीं पड़ती पोर्टल पे, 2B के अंदर अलग से नहीं दिखाना पड़ता, 9 में आपको टेबल 7 की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक परचेज नहीं करी है तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिएगा। 1 फरवरी से प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। अगर आपको बेनिफिट लेना है लोअर प्राइसेस का तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट अ लोअर रेट। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।